जन्नत ज़ुबैर, रोहन मेहरा, अवेश तरबाल, ऐसा क्या हो गया कि इनको आना पड़ा अशनूर कौल के सपोर्ट में। इनकेस आप अशनूर को नहीं जानते ना, सो शी इज समबडी जिसने बचपन से टीवी इंडस्ट्री में काम किया है। बिग बॉस 19 में अभी वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। जब उन्होंने एंट्री ली थी ना, शी एंटर्ड द हाउस विद ग्रेस, कॉन्फिडेंस, इनोसेंस। लेकिन आज के टाइम पर उनको उनके घर वाले ही ट्रोल कर रहे हैं। बाय घर वाले आई मीन जो बिग बॉस के अंदर है। अशनूर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। द स्माइलिंग फेस वी हैव सीन ग्रो अप ऑन आवर टीवी स्क्रीन। शी इज दैट चाइल्ड एक्टर हु मेड मिलियंस फॉल इन लव विद हर सिंसियरिटी। बट आज के टाइम पर बिग बॉस घर के अंदर ना, द सेम गर्ल इज बीइंग रिड्यूस्ड टू जोक्स अबाउट हर वेट, हर हेयर एंड इवन हर एज। एंड दिस टाइम ऑडियंस इज नॉट लाफिंग अलोंग। तो सबसे पहले ये सब की शुरुआत हुई थी अभिषेक से। अगर आप अभिषेक को जानते हो ना, तो वो बिग बॉस का वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन कंटेस्टेंट है। एक कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने अशनूर को देखा और बोला, तू तो 27-28 साल की लगती है, कितनी मैच्योर दिखती है तू। इस कॉन्वर्सेशन को अगर आप देखोगे ना, तो आप शायद नॉर्मलाइज करके छोड़ दो। उसके बाद उसने आगे ये भी ऐड करा, अगर तुझे कोई देखेगा पहचान नहीं पाएगा कि तू सिर्फ 21 की है। इट माइट साउंड लाइक अ हार्मलेस स्टेज टू सम, लेकिन जिस तरीके से अशनूर ने इसका रिस्पॉन्स दिया ना, समझ में आ रहा था कि उसके लिए ये टॉपिक कितना सेंसिटिव है। बिकॉज अगर आप एक ऐसी ब्यूटी ऑब्सेस्ड इंडस्ट्री में काम करते हो, then this kind of comment stings obviously. The implication was not that she looked mature. Implication ये था that she looks old, as if aging एक flow है. As if looking older somehow makes you less desirable or less relevant. For a young woman जिसने अपनी पूरी लाइफ कैमरा के आगे बिता दी, इस तरीके की स्टेटमेंट ना हिट्स डीप। आप ये सोचो कि आप सालों काम कर रहे हो, अपने क्राफ्ट को परफेक्ट कर रहे हो, एंड स्टिल बीइंग रिड्यूस्ड टू हाउ ओल्ड यू लुक ऑन स्क्रीन। ये तो था एक अभिषेक वाला इंस्टेंस, जो कि घर के अंदर ना अशनूर का काफी अच्छा फ्रेंड होने का प्रिटेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंस हुआ शहबाज बदेशा की तरफ से। शहबाज, अगर आप नहीं जानते, ही शहनाज गिल्स ब्रदर। कभी कभार शहबाज को ये रियलाइज ही नहीं होता कि कब वो जो बाउंड्री होता है ना, उसको क्रॉस कर देता है। इट वॉज ड्यूरिंग अ किचन सीन, जब अशनूर सबको फूड सर्व कर रही होती है, एंड विद अ स्मर्क ही सेड, बस कर अशनूर, इतना खाएगी तो कैमरा फेम में कैसे आएगी। आसपास सारे हंसने लग गए, लेकिन अशनूर को हंसी नहीं आई थी। एंड उसके बाद आता है द बुली गैंग। तान्या मित्तल, नीलम गिरी एंड कनिका। तान्या और नीलम दोनों खुद को इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बताते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली प्रीच करते हैं अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, सेल्फ लव, फीमेल एम्पावरमेंट एंड व्हाट नॉट। येट व्हेन इट केम टू अनदर वुमन इन देयर हाउस, दे वर मॉकिंग हर अपीयरेंस बिहाइंड देयर बैक। और ये जो हिपोक्रेसी थी ना, इट डिस्गस्टेड व्यूअर्स। बिकॉज हाउ कैन यू टॉक अबाउट सेल्फ लव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप किसी को बॉडी शेम कर रहे हो। मुझे ना एक ट्वीट दिखा था, जहाँ पर जो जो कमेंट्स अशनूर के लिए पास किए गए हैं, वो सब समराइज किए हुए थे। आप एक बार ये कमेंट्स देख लो कुछ। तो अमाल ने अशनूर को बोला, अंडे जैसी शक्ल है। ताना ने बोला, पुगे जैसा मुंह है। शहबाज सेड, थीपड़े जैसी शक्ल है। नीलम और तान्या ने बोला, कितनी मोटी है, सारा दिन जिम करती रहती है, फिर भी कितनी मोटी कैसे, उसके ड्रेसेस हम पे ज्यादा सूट करेंगे। तान्या सेड, उसका पोहा भी उसके जैसा घमंडी लगती है। अमाल एंड शहबाज सेट, अगर बस चले तो ये बजाज, अशनूर और जीके को घर से सीधा बेघर कर दूं। अगर आप फर्स्ट 4 कमेंट्स देखोगे ना, दे आर आउटराइट डिस्गस्टिंग। मतलब कोई इंसान इतना इनसिक्योर किसी से कैसे हो सकता है कि उसको इस हद तक बॉडी शेम कर दिया जाए। इस इंसिडेंट के बाद ना कई लोग अशनूर के सपोर्ट में आए, जिससे जन्नत जुबैर ने कुछ ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी, अ पर्सन्स बॉडी इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर जोक्स एंड ओपिनियंस। ये 2025 है। वी शुड हैव इवॉल्व पास्ट बॉडी शेमिंग बाय नाउ। वो इस स्टेज पे इसलिए है क्योंकि वो टैलेंटेड है, कॉन्फिडेंट है, अनस्टॉपेबल है, नॉट बिकॉज शी फिट समवन्स आइडिया ऑफ अ परफेक्ट बॉडी। प्राउड ऑफ यू अशनूर फॉर होल्डिंग योर हेड हाई एंड बीइंग यू। उसके बाद रोहन मेहरा, जो ये रिश्ता कहलाता सीरियल में अशनूर के ब्रदर का रोल प्ले कर चुके हैं, उन्होंने भी अशनूर को सपोर्ट किया। आविज ऑल्सो पोस्टेड अ स्टोरी सपोर्टिंग अशनूर, जहाँ पर उन्होंने लिखा था, disgusting remarks like always, but I know Ashnoor is strong, she will handle it with grace। अभिषेक, जैसा मैं आपको बता रही थी, जो कि खुद को अशनूर का फ्रेंड बताता है, उसने ना एक बहुत टीजफुली मैनर में अशनूर को उसके बॉडी हेयर के लिए टीज किया। उसके बाद आप मानोगे नहीं, अशनूर इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी कि वो रेजर से जा करके ना शेव करने लग गई। विच इज ऑनेस्टली स्पीकिंग सो सैड। अगर ऑनेस्टली बात की जाए ना, दैट इज द रियलिटी ऑफ बॉडी शेमिंग। इट इज नॉट अबाउट वर्ड्स, इट इज अबाउट द इमोशनल ब्रूजेस दोज वर्ड्स लीव बिहाइंड। ये विजिबल पेन नहीं होता, बट इट इज लास्टिंग। कोई इंसान अगर आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ कमेंट पास कर दे, बॉडी हेयर के बारे में कुछ कमेंट पास कर दे, आप वहां पर उसको इग्नोर कर सकते हो, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड कहीं ना कहीं वो कमेंट्स ना घूमते रहते हैं। आप अपनी रियल लाइफ में भी ये चीज देखो, अगर आपको किसी ने आपके पेरेंट्स के लिए टोका होगा या बॉडी शेम किया होगा, उस समय शायद आप उस चीज को इग्नोर कर दिया होगा,
लेकिन एवरी टाइम यू मस्ट हैव लुक्ड इन द मिरर, कुछ टाइम तक ना वो कमेंट्स दिमाग में घूमते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला था या फिर उसको ऐसा क्या दिखा था कि आप खुद की सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। और ये इसलिए नहीं होता बिकॉज यू बिलीव देम, बट बिकॉज यू हर्ड समबडीज नैरेटिव ऑफ व्हाट अ परफेक्ट बॉडी शुड लुक लाइक, व्हिच इज नॉट ट्रू एट ऑल। अशनूर के सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स या इंडस्ट्री फ्रेंड्स जैसे जन्नत जुबैर, रोहन मेहरा एंड अवीस दरबार, सिर्फ इन्होंने ही सपोर्ट नहीं किया था। इनफैक्ट कोमल पांडे ने तो एक फुल फ्लेजेड स्टोरी लगाई थी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर तान्या मित्तल को कॉल आउट करते हुए। पहला तो इसलिए क्योंकि उसने अशनूर को बॉडी शेम किया था, एंड सेकेंडली फॉर द फैक्ट कि जिस तरीके से तान्या बिहेव करी है ना घर में, इट इज़ डेफिनेटली अ पिग बिहेवियर। आप कोमल की ये स्टोरी देख लो। This wild woman has body shamed another female contestant multiple times and I genuinely cannot stomach her anymore. तान्या, तुम अल्टीमेट पिक मी हो। It is beyond repulsive now. You have somehow become the TRP magnet for all the wrong reasons. तुम फेक हो, डेस्परेट हो, अश्लील मलिक की अटेंशन के लिए। आई थिंक वो यहाँ पर अमाल को रेफर करना चाह रही हैं, who couldn't care less by the way, and now stooping to body shaming a graceful, talented and dignified woman। और यहाँ पर आई बिलीव वो अश्नूर को रेफर कर रही हैं। It is pathetic. Truly, you might win the show, but you will never win any hearts. Keep digging your own pit of embarrassment because at this point, you are the definition of anti-feminism. I can truly understand यहाँ पर कोमल की लैंग्वेज ना थोड़ी सी हार्श थी, बट जो उनका जिस्ट है, अब जो समझाना चाह रही है ना, मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट रॉन्ग। उन्होंने नीचे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये भी ऐड किया, पहनती रहे लड़कों का स्वेटर बीब लाइक इट्स एन ऑस्कर, एम्बैरेसिंग। तो ये भी एक प्रॉपर सेगमेंट हुआ था जहाँ पर तान्या मित्तल और मालती के बीच में कुछ तो हुआ था अमाल मलिक का स्वेटर पहनने के लिए, विच वॉज एम्बैरेसिंग फॉर मी टू वॉच एज वेल बिकॉज कहीं ना कहीं वो काफ़ी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाई दे रहा था व्हेन अमाल वॉज नॉट रियली इवन पेइंग अटेंशन टू हर। अगर वो अटेंशन पे कर भी रहा होता ना तो इट वॉज वेरी क्रिंज एंड एम्बैरेसिंग टू द कोर। मुझे तो ना ट्विटर पर कुछ नेटिजन्स के कमेंट्स भी दिखे कोमल को सपोर्ट करते हुए, हैशटैग कोमल पांडे इतना सच भी नहीं बोलना था। Never thought I would agree on to something Koval Pandey says, but yes, I do. Last के lines. तान्या का केस ना डेफिनेटली काफ़ी मेस्ड अप है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि जो उनकी पर्सनालिटी है वो रियल पर्सनालिटी है या वो जो पर्सनालिटी अपनी दिखाती हैं दैट स्पिरिचुअल साइड ऑफ हर्स, या फिर वो जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातें करती हैं, विच वन इज एक्चुअली द रियल साइड। मतलब इट इज़ टू कन्फ्यूजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज अगर आप ऐसी बातें करते हो या फिर अगर आपकी एक एक्चुअल पॉजिटिव साइड है जहाँ पर आप स्पिरिचुअल हो, यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप दूसरी तरफ किसी को बॉडी शेम तो डेफिनेटली नहीं करोगे। जब ये सारी चीज़ें एड्रेस भी की गई ना, इन केस आप बिग बॉस फॉलो करते हो तो वीकेंड के वार पर सलमान खान के साथ ये सारी चीज़ें एड्रेस करी जाती हैं। एंड व्हेन दिस टॉपिक वाज एक्चुअली ब्रॉट अप, तो मुझे तान्या, नीलम या फिर कनिका जी के फेस पर ना बिल्कुल भी रिमोर्स नहीं दिखा। वो होता है ना कि आपने गलती करी हो तो रियलाइजेशन होता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, या एक्सेप्टेड। बिकॉज मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस रखने में कोई बुराई नहीं है। इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, एक्सेप्टेड, मूव ऑन एंड ट्राई करो कि आगे से हम वो ना करें। बट इन तीनों के फेस पर ना वो गिल्ट कहीं से भी नहीं दिखा था कि इन्होंने एक 21 ईयर ओल्ड को बॉडी शेम किया है, स्पेशली समबडी लाइक कश्नूर जो कहीं ना कहीं काफी ओपन रही है अबाउट द बॉडी इमेज इश्यूज। आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो ऑन दिस नोट कि अगर आपको किसी ने भी कभी बॉडी शेम करे ना, रिमेंबर इट सेज मोर अबाउट देम देन इट डज अबाउट यू। अगर कोई इंसान आपको छोटा दिखाना चाह रहा है, यूजुअली ना वो अपनी इनसिक्योरिटीज फाइट कर रहे होते हैं। You don't owe an apology for the way you look. You don't need to shrink yourself to fit someone's definition of pretty. अशनूर का एक्सपीरियंस भी ना एक रिमाइंडर है कि प्रॉब्लम आपकी बॉडी नहीं है, इट इज़ द माइंडसेट ऑफ दोज हु जज इट। प्लीज़ टू लेट मी नो अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।